एक दूसरा एग्जाम्पल ये देखो कि अगर एक हिंदू एक ग्रुप है जिसने सिर्फ और सिर्फ एंडोगैमी प्रेफर करनी है, तो ना केवल वो दूसरी कास्ट के साथ शादी कर सकता है, बल्कि वो दूसरे धर्म वालों के साथ भी शादी नहीं कर सकता। कि बाकी जो ग्रुप्स थे, जो कास्ट नहीं भी थे, जो रिलीजन थे, जैसे पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये भी एक कास्ट की तरह ही ट्रीट हुए, क्योंकि आप अपनी ही कास्ट में शादी कर रहे थे। अपनी कास्ट के बाहर के जितने भी ग्रुप बच गए वो सब अपने आप कास्ट बन गए। किसी ने कास्ट के नियमों को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? अंबेडकर कहते हैं इसका सीधा रीजन है कि अगर आपने कुछ नियम तोड़ने की कोशिश की तो आपको कास्ट के बाहर फेंक दिया जाएगा, और दूसरी कास्ट उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। कास्ट आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, आप इसके शिकंजे में फंसे हुए हो। अभी हम पहले देख रहे थे एक आर्ग्यूमेंट इन्वेंशन का, कि एक ग्रुप ने अपने आप को कास्ट में एनक्लोज कर लिया, तो दूसरे ने कुछ अलग क्यों नहीं करने की कोशिश की? ऑक्यूपेशन के बेस के ऊपर क्यों नहीं रखा? इसका भी सेम ही आंसर है कि उसको कास्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। इनोवेशन करके तो देखो आप, इनोवेशन करके तो देखो आपको कास्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा, दूसरी कास्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो इनोवेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ना तो आप कास्ट के नियमों का उल्लंघन कर सकते हो, ना कुछ नए नियम क्रिएट कर सकते हो। कुल मिला के एक मैकेनिकल लॉ में आप फंस गए हो, जो जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। अंत में अब बारी आती है थीसिस को कंक्लूड करने की।